नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। जोधपुर से जैसलमेर तक का सफर हमने खूब एंजॉय किया। आज हमें बीकानेर की ओर निकलना है। कुछ देर जैसलमेर में घूमेंगे, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप जैसलमेर में हैं तो ब्रेकफास्ट में आप दाल पकवान बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दाल पकवान खाने हम किले के सामने आ गए हैं। बड़ा फेमस स्टॉल है ये। मैदे से तैयार होता है ये पकवान। दाल तो आपने देख ली, मसाले और गार्लिक चटनी के साथ। मीडियम मिर्ची, और ये मानना पड़ेगा ये जो पकवान है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त क्रिस्प है। बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है काली मिर्च का मसाला, गार्लिक और मिर्ची का इस दाल के साथ। सर थोड़ी दाल और डाल सकते हैं इस पे? कितना? थोड़ी सर मिर्च और दे दीजिए, हल्का सा नींबू। बहुत बढ़िया। चटपटा, तीखा, सारे गुण हैं इसके अंदर जो एक टेस्टी दाल पकवान में होने चाहिए। जैसलमेर में बहुत सारी हवेली हैं। पिछले 2-3 दिन में हम कोई नहीं देख पाए, तो इस समय हम पटवा हवेली देखने के लिए पहुंचे। गाइड है सचिन हमारे साथ, जो हमको हवेली चल के दिखाएंगे। इस बिल्डिंग का नाम है पटवों की हवेली। आप देखो बाहर से कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है पत्थर के अंदर। जैसे हम अंदर घुसे तो हमने देखा अंदर से भी बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है पत्थर पे। पुराने ज़माने में रहन सहन कैसे होता था, बर्तन कैसे इस्तेमाल किए जाते थे, ताले कैसे होते थे, फर्नीचर किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर अलग अलग फ्लोर में पुराने यूटेंसिल्स आज भी पड़े हुए हैं। विजिटर्स आ सकते हैं। 100 रुपीज़ की पर पर्सन टिकट लेके ये पूरा घूम सकते हैं। आधे से पौना घंटा यहाँ पे अच्छे से स्पेंड किया जा सकता है। ऊपर आके आप अगर सामने देखेंगे तो जैसलमेर किला हार्डली एरियल डिस्टेंस वाइज 200 से 250 मीटर ही दूर है। हवा अच्छी चल रही है। ओवरऑल यहाँ आना प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। अब हम जहाँ जा रहे हैं आपको वो जगह देखकर एकदम हैरानगी होगी। हम जा रहे हैं लेक देखने जैसलमेर में। जी हाँ, रेगिस्तान के अंदर गड़ी सागर लेक। हम इस समय लेक की तरफ पैदल चल रहे हैं। वाओ, कितनी खूबसूरत लेक है। रेगिस्तान में लेक सोच पाना ही अपने आप में अनबिलीवेबल सी बात है। मैंने यहाँ कुछ लोगों से पता लगाया, ये 4 से 5 मीटर गहरी लेक है। 5 साल, 7 साल या 10 साल के अंदर कभी बरसात अगर नहीं होती तो ये लेक सूख भी जाती है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कैचमेंट एरिया, वहाँ पानी इकट्ठा होता है और वो सारा कैचमेंट एरिया से पानी इस लेक के अंदर आता है। बोटिंग अगर आप करना चाहें तो 50 रुपीज़ पर पर्सन पैडल बोट का चार्ज है। हमें क्योंकि आगे निकलना है बीकानेर, तो हम बोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन 5-10 मिनट यहाँ खड़े होकर नज़ारा देखते हैं। बहुत खूबसूरत, इंजॉयबल, स्पेशली रेगिस्तान में लेक देखना अपने आप में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसको भी। आज के दिन की टाइम मैनेजमेंट थोड़ी खराब हो गई। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आज हमें 330 किलोमीटर का सफर तय करके आज का नाइट स्टे बीकानेर में करना है। इस समय हम जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूर जैसलमेर वॉर म्यूजियम देखने जा रहे हैं। म्यूजियम के अंदर एंटर करते ही बाहर ओपन स्पेस में हमें पाकिस्तान के 3 टैंक दिखाई दे रहे हैं। यहां आकर हमने समझा ये म्यूजियम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है जो इंडियन आर्मी हॉल है। यहां पर भारतीय सेना के इतिहास के बारे में डिटेल में बताया गया है। चीजें आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। इसके साथ में ही लोंगेवाला हॉल है, जिसमें 1971 इंडियन पाकिस्तान वॉर के बारे में बताया गया है। काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तीसरी एक्टिविटी जो आप यहाँ पर कर सकते हैं वो है 12 मिनट का ऑडियो विजुअल शो देख सकते हैं, जिसमें 1965 वॉर के बारे में ऑडियो विजुअल के माध्यम से बताया गया है। ऑडियो विजुअल शो देखने के लिए 25 रुपीज की टिकट है। अगर आप पूरा म्यूजियम देखने के लिए गाइड हायर करना चाहते हैं
जिसमें 40 से 45 मिनट लगेंगे। गाइड की फी है 100 रुपीज। म्यूजियम एंटर करने के लिए टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन। दोपहर के 4 बज चुके हैं। अभी तक हमने जैसलमेर से 110 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। इस समय हम पोखरन में हैं। पोखरन 2 चीज के लिए जाना जाता है। एक, पोखरन में हुआ न्यूक्लियर टेस्ट, और दूसरी बात है यहां की फेमस मिठाई चमचम। भाई साहब एक चमचम। ओह थैंक यू। बड़े टाइम बाद मैं चमचम खा रहा हूं। पोखरन की चमचम बहुत फेमस है। इन्होंने बताया ये ऊपर ये केसर है। होल्ड करने में ना थोड़ी टाइट सी ये होती है। बड़ी मजेदार और टेस्टी। इसको खाने में सबसे बढ़िया बात क्या लग रही है कि इसका रस जो बहता है ना वो नहीं बह रहा, और ऊपर यहाँ पे हल्का सा फीका खोया लगा हुआ है। इस टाइम यहाँ 8-10 लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। सब लोग यहाँ पे चमचम खरीदने ही आए हैं। इतनी चलती है चमचम पोखरन में। भाई साहब चमचम मेरे को बड़ी स्वाद लगी है। आप बनाते कैसे हो? सर दूध को गर्म करके दूध का पनीर फाड़ते हैं। हाँ जी। पनीर का छोटा छोटा पीस बना के उसको चाशनी में डालते हैं। चाशनी में डालने के बाद में उसको 1 क्विंटल दूध की चमचम बनने में 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है। अच्छा। और उसके बाद में उसको वापस नीचे ठंडी चाशनी में डाल के और बर्फ में रख देते हैं। बहुत बढ़िया। फिर खाने में कस्टमर को डायरेक्ट तक पहुँचा देते हैं। जबरदस्त। मेरे को अच्छी बात क्या लगी कि चमचम में वो जो चाशनी टपकती है ना वो नहीं टपक रही थी। ये चीज यहाँ की खास है। चमचम की ये खासियत है वो बीच में से हार्ड होती है थोड़ी, उसकी वजह से रस नहीं टपकता। बहुत बढ़िया। पोखरन मार्केट में हमने कुछ लोगों से फाइंड आउट किया कि यहाँ नजदीक में ट्रेडिशनल फूड कहाँ खा सकते हैं। तो हम इस समय 1.5 किलोमीटर आगे श्रीराम रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं। खाने का ऑर्डर हमने ऑलरेडी दे दिया। 3 डिश जो कि बेहद ही ट्रेडिशनल है हमने अपने लिए मंगा ली हैं। सबसे पहले आप देखिए ये है मूली की सब्जी। ऊपर आपको क्लियरली राई दिखाई दे रही है। धनिये से इन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से गार्निश किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है राबड़ी। इसको हम हिंदी में राब कह सकते हैं। फिर तीसरी चीज जो है ये है टिसंडी। ये मूली की सब्जी ना देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। वेरी सिंपल और इनवाइटिंग। जैसलमेर में मैं वैसे टिसंडी खा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, टिसंडी को पहले बॉईल करके रखा हुआ था, उसको इस्तेमाल किया था। यहाँ आने के बाद मैंने देखा रेसिपी इनके पास दूसरी है। इन्होंने क्या किया, टिसंडी को काट लिया, 10 मिनट के लिए उसको सोक कर दिया, पानी में थोड़ा वॉश कर लिया, लेकिन जो उसका पानी है वो बाहर नहीं फेंका। उस पानी को यूज़ करते हुए ऑयल और थोड़ा बहुत टमाटर प्याज डालकर, प्याज तो नहीं डाला, टमाटर और धनिया बाद में गार्निश कर दिया। ये बारिशों के मौसम में ही मिलती है, 3 से 4 महीना। राबड़ी को बनाने के लिए इन्होंने दही में थोड़ा सा पानी ऐड किया, लाइट कंसिस्टेंसी दी, उसके ऊपर बाजरी का आटा डाल के मिक्स कर दिया और उसके बाद बॉईल किया, हल्का सा नमक डाला और 15-1 मिनट लगाए इसको राबड़ी को तैयार करने में। देखो मैं कितना ज़बरदस्त फूड खा रहा हूँ आज, साथ में बाजरे की रोटी। अभी जोधपुर में भी मैंने खाया, जैसलमेर में भी खाया। इसमें ना थोड़ा टेक्सचर फ़र्क लग रहा है। हो सकता है कि आटा अलग लेवल पे पीसा गया हो, इसकी वजह से इसका टेक्सचर में फ़र्क है। बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। सोचो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की चीज़ मेरे को यहाँ पर आके खाने को मिलेगी और बड़ा मज़ा आ रहा है। इसको देखने में ऑब्वियसली थोड़ा ऑयल लग रहा है इसके अंदर। ये भी मैंने देखा यहाँ करते हैं ऑयल इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा। वेरी टेस्टी। एकदम डिफरेंट टेस्ट है। जो टिसंडी मैंने उबाल के खाया था जैसलमेर में, उसका इसका कोई तालमेल नहीं है। वो टेस्ट एकदम फ़र्क था, ये टेस्ट एकदम फ़र्क है। सच पूछोगे तो मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इनको बोल करना एक सेपरेट टेबल बाहर लगवा लिया। रेस्टोरेंट तो अंदर है, बाहर बढ़िया हवा चल रही है और इस तरह खुले में बैठ के फूड एंजॉय कर रहे हैं। एकदम डिफरेंट टेस्ट है। सबसे पहले
ऑब्वियसली आपको महसूस होती है दही की खटास। बाजरे का जो आटा इसमें मिक्स किया गया है वो ऑब्वियसली मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा क्योंकि इतना मेरे को आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन दही की खटास तो प्रॉम्प्टली पता लगती है। जस्ट इन केस आपने बाजरे का आटा नहीं देखा तो ये मैंने मंगा लिया। तो ये है बाजरे का आटा, स्लाइट हल्का सा ग्रीनिश टोन में है। राजस्थान आएंगे और चूरमा तो बनता है मील में, तो वो भी मैंने इनसे मंगा लिया। ये चूरमा में ना बाजरे की रोटी को चूरा बनाते हैं इस तरीके से, और इन्होंने मेरे को बताया कि इसमें घी ऐड करते हैं और गुड़ ऐड करते हैं। यहाँ आने के बाद घी की तो बहुत मौज हो रही है बड़ा जबरदस्त टेस्ट इंजॉय करने को मिल रहा है। बहुत ही उम्दा। अगर मैं बोलूँगा आपको कि ये जो कॉम्बिनेशन इस समय मेरी प्लेट में है, अगर आप ज़िंदगी में कभी भी राजस्थान आएंगे, अगर पहले नहीं आए तो चूरमा ज़रूर खाना, जिसमें गुड़ हो, घी हो और इस तरह से बाजरे का चूरा हो। याद करोगे आप जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इस तरह के चूरमे के लिए मेरे पास एक ही शब्द है, वो है डेडली टेस्ट। मतलब समझ लीजिए कि मज़ा आ गया, टू गुड। मैंने आज का ये मील बहुत एंजॉय किया। हर चीज़ का टेस्ट मेरे को परफेक्टली डेवलप हो चुका है, बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ है कि राबड़ी मेरे को थोड़ा 2-4 बार खाने का मौका मिलेगा तो टेस्ट डेवलप होगा। हमें हमारे ड्राइवर ने बताया आप बाप विलेज में भैरव टेम्पल के दर्शन करके अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। रास्ता स्मूथ है, अंधेरा हो चुका है, हम इस समय बाप विलेज की ओर जा रहे हैं। इस समय हम बीकानेर से 130 किलोमीटर पहले बाप तहसील में भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए रुके, माथा टेका। मेरे साथ पंडित जी खड़े हैं, इनसे कुछ जानते हैं। एक्चुअल में ये भैरव जी का मंदिर 550 साल पुराना है और यहाँ बहुत से दर्शनार्थी यात्रु वगैरह आते हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आते हैं। पुत्र प्राप्त होने के पश्चात यहाँ भैरव जी के जातक वगैरह देते हैं, चूरमा चढ़ाते हैं और बड़े आनंद से, बड़े हर्षोल्लास से भगवान का पूजन करते हैं, भैरवनाथ जी बाबे का, और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें अपने स्थान चला रहे हैं। बोलो भैरवनाथ बाबे की। प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत चमत्कारी मंदिर है भैरवनाथ बाबे का। जय भैरवनाथ बाबे की जय हो। राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी का एग्जाम्पल हमने अभी मंदिर में माथा टेका। मेरी वहाँ मुलाकात इनसे हुई तो ये अपने घर ले आए। अब इनकी वाइफ है, इन्होंने हमारे लिए डिनर भी तैयार कर दिया है। आप देखिए फूड सामने है, तो एक बार प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दोगे कि ये क्या क्या है थाली में। ये चूर भाकर है, हाँ जी। बेसन और दही से बनता है। ये दही है, मैदे से बनता है। ये सत्तू है बेसन का, ये चावल का सत्तू है, ये गेहूं का सत्तू है, ये राब है और ये कच्चर और मिर्ची की सब्जी है। ये मिस्सी पूड़ी है जो दाल से बनती, मूंग की दाल से। ये रोटी आटे की। बहुत बढ़िया एकदम ट्रेडिशनल भी, और ये तीनों चीज़ मीठे हैं। ये भी मीठा है। 4 चीज़ मीठा है थाली के। थाली में इस समय इतना कुछ है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। मैं इससे शुरू करूँगा। मैंने ना आज ही के दिन में राब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। इन्होंने मेरे को बताया कि इसको बनाने में छाछ का इस्तेमाल किया गया है और साथ में बाजरी का आटा। छाछ की हल्की हल्की खटास, टेस्ट डिफरेंट है क्योंकि दोपहर में जो मैंने राब लिया था वो दही से बना था, तो इसके अंदर टेस्ट में फ़र्क है। प्लस एक चीज़ और है, आपने इसमें थोड़ा बहुत लगता है जीरा भी डाला है। मैंने ना चूरन भाकर का नाम बहुत सुना था, आज यहाँ पर आके खाने का मौका मिला। बहुत ज़बरदस्त। बेसन और दही इन्होंने बताया इस्तेमाल किया जाता है चूरन भाकर को बनाने के लिए। अति उत्तम। मिस्सी पूड़ी अपने घर में कितनी रूटीन में खाते हैं हम, जैसे वीक में, हफ्ते में 1 बार 2 बार,
या रोज? कभी भी मूड होता है तब बना देते हैं। अच्छा, हफ्ते में 2 बार आप मिस्सी रोटी घर में बनाते हैं। गाजर, ग्वारफली और हरी मिर्च, ये 3 चीज़ सामने के सामने। गाजर इन्होंने दिखाने के लिए अलग से मंगाया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया। आज मैं तीसरी बार गाजर खा रहा हूँ पिछले 7 दिनों के अंदर। सही मायने में आपको बता रहा हूँ, ये तो बहुत बढ़िया बना है। अभी इनसे बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि तीज त्यौहार जब ये होता है ना, तो उन दिनों में सत्तू तैयार किया जाता है। ये चने का सत्तू है जो इस समय हमारे हाथ में है। मज़ा आ गया। सत्तू रूम टेम्परेचर में कितना समय तक रह सकता है कि ख़राब ना हो? 6 महीने। ये चीज़ सही बताई आपने। 6 महीने तक आप उसको रूम टेम्परेचर में रख सकते हो। अति उत्तम। एक तरह से हम लकी हैं, हमारी यहाँ पर इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने अपने घर पे हमको डिनर पे इनवाइट किया और हमें सत्तू की 3 वैरायटीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, वरना इस ट्रिप में हम सत्तू तो पक्का मिस कर देते। मैं तो बोलूँगा आज हमारी किस्मत है आपसे अचानक मुलाकात होना मंदिर में, और आपने हमें इनवाइट कर लिया। और इतना ट्रेडिशनल फूड मेरे लिए हमेशा के लिए यादगार रहेगी आज का ये डिनर। खाना ख़त्म करने के बाद इस समय, क्योंकि रात के 9:15 का टाइम हो चुका है, हम लोग 15-20 मिनट तक यहाँ से निकलेंगे खाना ख़त्म करके। उसके बाद हमको बीकानेर पहुँचना है, जो लगभग यहाँ से कितना 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर दूर है। तो फूड तो हम इंजॉय कर ही रहे हैं। बाकी सर थैंक यू वेरी मच। अब हम इसको फिनिश कर लेते हैं। थैंक यू। अरे कमाल है। अभी बीकानेर पहुंचने में 50 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। रात को 12:15 बजे का टाइम है। 1:15 या 1:30 हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। बीच में ढाबे में रुके चाय पीने के लिए, कूलर में एंजॉय कर रहे हैं। बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। कल हम दिन लेट शुरू करेंगे लोकल बीकानेर, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। दैट्स इट। थैंक्स फॉर योर टाइम।